हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम की, क्योंकि आईआरडीए ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो गाड़ियों के थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम हैं उनके रिवाइज्ड रेट प्रपोज किए हैं। और अगर ये अप्रूव हो जाते हैं तो ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको प्रीमियम बढ़ने से पहले अपना इंश्योरेंस रिन्यू कराना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई इसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों बोला जाता है, तो एक मोटर इंश्योरेंस में तीन पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी जिसको कि फर्स्ट पार्टी बोला जाता है वो होती है जो कार इंश्योरेंस पॉलिसी कराई गई है या किसी भी व्हीकल की जो इंश्योरेंस पॉलिसी कराई गई है उस व्हीकल के ओनर को फर्स्ट पार्टी बोला जाता है, या उस पर्सन को जिसके नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे सेकंड पार्टी होती है कार की इंश्योरेंस कंपनी या व्हीकल की इंश्योरेंस कंपनी, जो कि व्हीकल को प्रोटेक्ट करती है और अगर कुछ उसमें लॉसेस होते हैं, डैमेजेस होते हैं व्हीकल में, तो उसके लिए कॉम्पनसेट करती है। और थर्ड पार्टी होती है वो पर्सन या व्हीकल ओनर जो कि फर्स्ट पार्टी की जो कार है या व्हीकल है जो कि इंश्योर्ड है उसके द्वारा अफेक्ट हुआ है। यानी कि मान लो आपने किसी की गाड़ी को ठोक दिया, तो जिसकी गाड़ी को आपने ठोका है उस गाड़ी का ओनर आपके लिए थर्ड पार्टी होगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, तो जो एक व्हीकल ओनर होता है उसके पास ऑप्शन होती है, या तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले सकता है अपने व्हीकल का, या सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की अगर बात की जाए, जिसको कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी बोला जाता है, ये प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर जो कार का है या व्हीकल का है उसके इंटरेस्ट को। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, यानी कि क्वेक आया या आग लग गई, कुछ उसकी वजह से डिजास्टर हो गया, या कोई मैन मेड डिजास्टर है, या कोई टोटल लॉस ऑफ व्हीकल हो जाता है, जैसे कि व्हीकल की चोरी हो जाती है या कंप्लीटली एक्सीडेंट में डैमेज हो जाता है, तो जो फर्स्ट पार्टी है वो सेकंड पार्टी से डैमेजेस क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उसके बदले में वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और सेकंड पार्टी को यहाँ पे जो डैमेजेस हैं उसको वेरीफाई करने के बाद जो भी क्लेम बनता है उसको सेटल करना होगा। और कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो इसमें थर्ड पार्टी के क्लेम भी कवर होते हैं। तो यानी कि अगर आपकी गाड़ी की वजह से कोई थर्ड पार्टी अफेक्ट हुई है, तो भी जो सेकंड पार्टी है उसके डैमेज को कवर करेगी, वो चाहे वो किसी को इंजरी हुई हो या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई हो या इवन लॉस ऑफ लाइफ हो, कि किसी की अगर डेथ भी हो जाती है तो भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस क्लेम को सेटल करती है। लेकिन आपके पास दूसरी ऑप्शन होती है कि आप अगर कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना चाहते तो सिर्फ आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। जो ये इंश्योरेंस है ये सिर्फ अगर थर्ड पार्टी का कोई पर्सन है या उसका व्हीकल है, उसको अगर आपकी गाड़ी से या व्हीकल से डैमेज हुआ है तभी इसमें कवरेज मिलेगा। अगर आपकी अपनी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हुई है बिना किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के, तो उसका कवरेज इसमें नहीं मिलता है। और जो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस प्राइस होता है वो नॉर्मली कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर से सस्ता होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ कवरेज है वो कम है, क्योंकि इसमें सिर्फ थर्ड पार्टी पर्सन और उसकी जो असेट है वो इंक्लूडेड है। आपकी गाड़ी को अगर खुद से कुछ डैमेज होता है तो वो इसमें कवर नहीं होता, तो ऑब्वियसली इसका प्रीमियम कम होता है। और जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, उसके हिसाब से एक जो व्हीकल ओनर है उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। तो यानी कि ये आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, चाहे आप अपनी गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ना लीजिए, लेकिन आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता तो आपको फाइन देना पड़ सकता है या इवन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ये मैंडेटरी है, और फर्स्ट पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप इसको कराइए, ताकि अगर कल को कोई डैमेज हो तो आप उसको क्लेम कर सकें। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आईआरडीएआई है, उन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स को लेकर के, जो कि कार्स के प्रीमियम, टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई भी जो दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके प्रीमियम इसमें रिवाइज किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। और आपको ये नोट करना होगा कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम के रेट्स होते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रीमियम होता है,
तो इसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल फिक्स करती है, रिवाइज करती है। तो आईआरडीए ने पिछले 2 सालों से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 21-22 में इन प्राइसेस को रिवाइज नहीं किया था। तो यानी कि जो 2019-20 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्राइसेस फाइनल किए गए थे वो आज तक चले आ रहे हैं। और मिनिस्ट्री ने जो लोगों के सजेशंस मांगे हैं, आप अगर आईआरडीए की साइट पे जाएंगे तो आपको इस तरह से ड्राफ्ट जो पॉलिसी है वो दिख जाएगी। आप इसकी पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, इस पॉलिसी को पूरा रीड कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो वो 14 मार्च तक आप सरकार को दे सकते हैं, इस डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। आपके पास ईमेल आईडी की भी ऑप्शन है और आपके पास एक एड्रेस है जहां पे आप लेटर भेज के भी सजेशन दे सकते हैं। तो 14 मार्च के बाद इन सजेशंस को देखा जाएगा कि अगर उसमें कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो इसको लागू कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से रिवाइज रेट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो व्हीकल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड व्हीकल, उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दिया गया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप जो ज्यादा प्रीमियम या प्रीमियम जो बढ़ाए गए हैं अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप 1 अप्रैल 2022 से पहले यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक अगर अपने व्हीकल का इंश्योरेंस रिन्यू करा लेते हैं तो आपको पुराने रेट के हिसाब से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके जो व्हीकल सेगमेंट है उसके रेट काफी बढ़ने वाले हैं तो आप ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई प्रपोज्ड रेट्स क्या होने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के जो कार्स और टू व्हीलर्स के हैं। इसके अलावा जो अन्य व्हीकल के हैं वो ड्राफ्ट में देख सकते हैं, बट मेनली हमें कार्स और टू व्हीलर के जो रेट्स हैं वो ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो रेट्स बढ़ाए गए हैं वो टू व्हीलर जो कि 350 सीसी से ज्यादा है, उनका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम है 21% बढ़ाया गया है। टू व्हीलर जो 150 से 350 सीसी में आते हैं यानी कि प्रीमियम टू व्हीलर है, उनमें 15% प्रीमियम बढ़ाया गया है। हालांकि यहाँ पे ये नोट करना होगा कि जो 75 से 150 सीसी यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिन टू व्हीलर्स की जरूरत होती है उसमें 5% इसको घटाया गया है। और वहीं अगर दूसरे कार की बात देखी जाए तो जो 1500 सीसी से बड़ी कार्स हैं उसमें सिर्फ 7 रुपए का चेंज किया गया है, तो कोई मेजर चेंज नहीं है। और जो 1000 से 15 सीसी है उसमें 6%, और 1000 सीसी तक की जो गाड़ियां कार हैं वो उसमें 1% के रेट रिवाइज किए गए हैं। सिमिलरली अगर आप कोई नई कार या नया स्कूटर लेते हैं तो जो नई कार की 3 ईयर का जो सिंगल प्रीमियम होता है वहां पे आप देख सकते हैं कि जो 1000 सीसी से कम की गाड़ियां उसमें 23% का इंक्रीज किया गया है। और वहीं टू व्हीलर में भी जो सबसे ज्यादा जो छोटे 75 सीसी वाले टू व्हीलर हैं उसमें 178% का इंक्रीज किया गया है, जो उनका 5 ईयर का सिंगल प्रीमियम होता है नया नया टू व्हीलर लेते टाइम पे। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो यही है कि जो 75 से 150 सीसी है उसमें प्रीमियम को एक्चुअली में कम किया गया है। और इसके अलावा जो कार भी ग्रेटर देन 1500 सीसी है उसमें मोटा मोटी सेम है, सिर्फ 7 रुपए का डिफरेंस है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं चाहे वो कार्स हो या टू व्हीलर हो उसमें 15% का डिस्काउंट दिया गया है ताकि लोग एनकरेज हों और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल लें। और इसके अलावा जो हाइब्रिड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं यानी कि मिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक और जो ट्रेडिशनल इंजन होता है तो उनको 7.5% का इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। और अगर आपके सेगमेंट के जो इंश्योरेंस प्रीमियम है बढ़ रहे हैं ज्यादा, तो आप 31 मार्च तक अभी भी टाइम है, आप उसको रिन्यू करा सकते हैं अपनी पॉलिसी को। उससे कम से कम 1 साल के लिए आप अपने प्रीमियम को बचा पाएंगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।